तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है अपनी कौम को कि देखिए, मैं अगर जेल में भी जाता हूं ना, आपने जद्दोजहद करते रहना। और मैं हमेशा 27 साल से कहता हूं पुरअमन जद्दोजहद, लेकिन ये आपके लिए इतना जरूरी है क्योंकि ये जो सारी स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा। अगर जात के लिए कर रहा होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ चुका होता। कौन अपनी जिंदगी को दाव पे लगाता है? कौन किसी के ऊपर 2 दफा कातलाने हमले होते हैं और वो फिर भी लगा रहता है? या जेल के ऊपर सारे इकट्ठे हुए हैं जिस आदमी के अगेंस्ट, वो क्यों खड़ा है? क्योंकि मैं इसको सियासत नहीं समझा, इसको इबादत समझता हूं। सारी दुनिया की तारीख में आजादी के लिए अपने लोगों ने जद्दोजहद की, अपनी जानें कुर्बान की, क्योंकि अल्लाह जो अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करता है और इंसाफ के लिए, उसको अगर वो मरता है तो उसको शहीद कहता है। अल्लाह बहुत बड़ा रुतबा है। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं कि इसमें आपका मुस्तकबिल है, आपकी हकीकी आजादी में। ये जो निजाम अगर ये चलता रहा, पाकिस्तान छोड़े, किसी मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और हो क्या रहा है कि मजलूम हम, यानी साइफर के अंदर गवर्नमेंट मेरी जाती है और केस ही मेरे पर हो जाता है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे एक मुजरिम की तरह उठाया गया, लेकिन मेरे ऊपर 30 केस हो जाते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को गोलियां मारी, सीधी सीधी लोगों को गोलियां मारी, 69 लोगों को, प्रोटेस्टर्स को, उन्हीं के ऊपर केस कर दिए। उनकी डेड बॉडीज, जो 16 लोग मरे, जो शहीद हुए, मैं कहता हूं इंसाफ के लिए खड़े हुए ना इंसाफी हो रही थी उनके पार्टी के चेयरमैन से, उनको सीधी गोलियां मारी, उनके घरों में पहुंच गए कि तुमने अगर FIR रजिस्टर की तो हम तुम्हें ये कर देंगे। वही जो जिले शाह के घर पहुंच गए, जब उसको कत्ल किया गया तो पुलिस कस्टडी में उसको कत्ल किया गया, मेरे ऊपर 302 कत्ल का पर्चा कर दिया। और फिर उसके माँ बाप के पास पहुंच गए कि आपने देखिए इसकी बात नहीं करनी, और उनको चुप करा दिया। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि चले, मैं तो ये नैब के केस फेस कर रहा हूं और करूंगा, कहीं मुल्क से बाहर नहीं भागूंगा, यकीन करें, सारे केस फेस करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूं कि आपका ज़मीर कोई जागता नहीं है जब आपको पता चला है कि तोशा खाना के अंदर चोरी हुई है, और चोरी नैब के अंदर भी पता है, वो केस नैब में भी पड़ा हुआ था, लेकिन आपने बंद कर दिया वो। तो अवाम के लिए मैं क्या बताना चाहता हूं, वो चोरी क्या थी? तोशा खाना का कानून है कि गाड़ी, जब भी कोई गाड़ी गिफ्ट करे, जो मुझे भी एक गाड़ी गिफ्ट हुई थी, आप तोशा खाना से वो नहीं ले सकते। आप अगर उसकी, इनके ज़माने में, ये भी आप, इनके ज़माने में 20% देते थे कीमत। मसलन अगर 10 रुपए उसकी कीमत आती है, यानी वैल्यू होती है गिफ्ट की, तो इनके ज़माने में 20% देते थे, 20 रुपए देते थे और फिर ले लेते थे। हमने जाके उसको 50% कर दिया, यानी अगर 10 रुपए का तोहफा है तो 5 रुपए देंगे और फिर तोहफा लेंगे, हमने बढ़ा दिया। तो इनके ज़माने में 20% होता था और फिर भी गाड़ी आप नहीं ले सकते थे। अब मैं सिर्फ आपको ये, जरा आपको पता होना चाहिए कि यह हो क्या रहा है। देखिए, नैब चेयरमैन को भी मैं जरा सोच रहा हूं कि उनका ज़मीर शायद जाग जाए इस चीज़ पे। नवाज शरीफ, मर्सिडीज सबसे महंगी गाड़ी होती है, BMW और मर्सिडीज महंगी तरीन गाड़ी हैं। वो गाड़ी खरीदता है जो कि उसको इजाजत ही नहीं होती, 6,36,000 रुपए में सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज 6,36,000 पे लेता है। पहले तो क्या इसकी कीमत देखी, कोई मर्सिडीज इतनी सस्ती आती है, यानी इसकी कीमत देखिए 42 लाख। कोई मर्सिडीज पाकिस्तान में 42 लाख की आती है, तो उसने सिर्फ 6,36,000 दिया उसका। तो पहले तो चोरी थी क्योंकि आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। फिर जरा कीमत देख लें। मैं और भी वैसे यहाँ कीमतें मैं देख रहा हूँ कि मेरे से नैब वाले पूछ रहे थे कि जी आपने ये बड़ी आपने सस्ती चीजें ली हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन जरा यह मैं ऐसी मेरी नजर पड़ रही थी, एक पर्ल्स का नेकलेस, वो सोचे सिर्फ 27,000 दे के लिया नवाज शरीफ ने। फिर मैं रोलेक्स गोल्ड ब्रेसलेट और रोलेक्स 1,10,000 रुपए पे लेके लिया। वन रिस्ट वॉच, कार्टियर की रिस्ट वॉच, छोटी भी नहीं, और विथ डायमंड्स, हीरे लगे हुए उसके ऊपर, वो जी बड़ी महंगी उन्होंने खरीदी 40,000 रुपए में। तो क्या नैब को ये नहीं नजर आया कि नवाज शरीफ ने चोरी भी की, एक गाड़ी भी, और कीमतें उन्होंने नहीं देखी? उसके बाद जरदारी साहब देख लें, 3 गाड़ियां निकाली उन्होंने तोशा खाना से, 2 BMWs, सबसे जो उस वक्त की महंगी तरीन BMW की भी किस्में होती है 760U, और बुलेट प्रूफ, यानी बुलेट प्रूफ की कीमत आप सोच लें कि इसकी कीमत कितनी थी, 10 करोड़ रुपए की।
तो वो उन्होंने एक BMW वो निकाली, फिर एक दूसरा मॉडल वो भी सिक्योरिटी वाली, 2 BMWs और फिर एक टोयोटा लेक्सस, ये भी बुलेट प्रूफ। तो इनके ऊपर कोई नैब की इंक्वायरी या कोई नहीं होना था। यानी क्या ताकतवर अगर आज बैठा हुआ तो उसके लिए सारे माफ हो जाती है चीजें। और यहां आप कह रहे हैं कि जी वो जी उन्होंने सस्ती दिखा दी या वो महंगी, तो जिन्होंने सस्ती दिखाई है वो तो भी बैठे हुए हैं, पूछे उनसे। आगे चले जी। मैं नायब चीफ को मैं फिर सलाम करता हूँ, आफ्ताब सुल्तान को सलाम इसलिए करता हूँ कि उनसे जब कहा गया ये जो हरकतें अब हो रही हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं करता। और मैंने सुना है, क्योंकि जब मैं नायब जेल में था तो सारों ने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया जब वो रिजाइन करके जा रहा था। नायब के लोगों ने कि इतना किरदार का आदमी। लेकिन यहां जरा थोड़ा ज़मीर इस वक्त मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं मौजूदा नायब के चेयरमैन। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ और उसके बेटों की आपने इंक्वायरी बंद कर दी, 7 अरब रुपए की इंक्वायरी आपने बंद कर दी। 7 अरब रुपए की इंक्वायरी बंद क्या की, जिसके अंदर ये बच ही नहीं सकते थे। क्या किया इन्होंने, यहां से ये पैसे भेजते थे बाहर, यहां से हुंडी हवाले से बाहर पैसे भेजते थे। यह सारा हुकूमत ही झूठ पे चल रही है, केसेस ही सारे झूठ। 180 केसेस कर दिए। क्या कोई मानता है पाकिस्तान में कि ये एक आदमी ने 70 साल की उम्र तक कोई एक जुर्म नहीं किया और एकदम चंद महीने में 180 केस हो गए? कोई मानेगा ये? लेकिन उनको कोई शर्म ही नहीं है। क्या ये मानेगा कि मियां महमूद और एजाज चौधरी ने अपने कारकुन को गोली मार दी? क्या मैंने जिले शाह को कत्ल कर दिया? कोई मानेगा? कोयटा में सारा कोयटा जानता है कि उस वकील की खानदानी दुश्मनी थी, सब जानते हैं, एविडेंस है। मेरे ऊपर 300 कत्ल केस कर दिया उसके ऊपर। और ये जो साइफर है, हमारी गवर्नमेंट गिरती है और केस ही हमारे पर कर देते हैं। तो मैं आखिर में अपनी कौम से कहना चाहता हूं, देखिए यहां जो एक ताकतवर फैसला करता है कि मैंने कांटा मार दिया, फलाने पे कांटा मार दिया। हमारे लोगों कहते हैं कि इमरान खान में कांटा लग गया तो अब तो पीटीआई ने आना नहीं और इमरान खान ने आना नहीं, इसलिए वो जो 2 पार्टीज बनाई हैं उनके अंदर चले जाओ। देखिए पाकिस्तान का जो आइन है ना, वो कहता है कि हाकिमियत अल्लाह की है और अल्लाह के बाद जो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं उनकी है। कोई कांटा नहीं डाल सकता किसी के ऊपर अवाम के अलावा। और ये जो कांटा डालने की कोशिश है, ये इतना नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को, हमारी जमहूरियत को, हमारी आज़ादी को, हमारी अखलाकियात को, हमारे इदारों को, हमारे इंसाफ के निज़ाम को, हमारा सारी दुनिया में जो इमेज है वो इतना नुकसान पहुंचा रही है। और हमारी जो माइशत है जिधर वो पहुंच गई आज और जिधर जा रही